और तीसरा जन्म भक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण परिवार में हुआ। अंगिरस गोत्र में इनका जन्म हुआ। पिताजी पूजा पाठ कराते थे, विद्वान थे, उनका पुरोहिताना था। तो भरत जी बड़े सुंदर थे, तो सोचा कि ये सुंदर है, पूजा पाठ कराने जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो गायत्री मंत्र उनको सिखाने लगी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि महीनों महीनों तक गायत्री मंत्र जानबूझ करके नहीं सुनाया। जानते थे कि एक छोटी सी गलती के कारण तीसरा जन्म मिला, और फिर कहीं मैं पिताजी के कहने के अनुसार अगर भटक गया तब तो जो भक्ति का प्रताप है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो पिताजी ने इनको जड़ भरत नाम दे दिया। कहा मूर्ख है, जड़ है, 1 महीना से गायत्री मंत्र सिखा रहा हूं, सुना न पाया, जड़ है। और पिताजी को चिंता हुई कि मैं नहीं रहूंगा तो ये करेगा क्या। तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, माता पिता का देहांत हुआ, भाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उनकी पत्नियों ने कहा कि यह मोटा ताजा है, दिन भर खाता ही है ये, क्यों अब कुछ काम नहीं करता है। भरत जी को जो काम बताओ कि जाओ खेत में बीज का वपन कर दो, बीज बो दो, तो ये जाएं सारे बीज को पक्षियों को खिला दें। तो सारे भाइयों ने कहा इनको घर से निकाल दो मार करके, किसी काम के नहीं। और इनकी भाभियों ने विचार किया अगर ये रहेगा तो इसका भी हिस्सा लगेगा, इसको निकाल ही दो, पागल है ये, और कौन इसको खिलाएगा बना बना करके। जड़ भरत जी ने घर भी छोड़ दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। इन्होंने संकल्प कर लिया था अगर बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, जितना कम बोलूंगा उतना मेरे लिए हितकर होगा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जड़ भरत जी जंगलों में रहने लगे, जो मिल जाता खा लेते। शरीर पे पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, मैला कुचैला वस्त्र, शरीर एकदम खुला हुआ यज्ञोपवीत शरीर पर दिखाई दे रहा था। और एक दिन उसी जंगल में जो वन में रहने वाले बड़िक थे, काली माता के उपासक करते थे, काली माँ की उपासना करते थे उस वन में रहने वाले प्राणी। और कहा कि किसकी बलि दी जाए। जाकर के जब ढूंढा तो इन्हों को पा गए। कहा कि ये सबसे बढ़िया है, इसी को काली माँ को बलि दे दो, एकदम बढ़िया हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं वहां पर भी भरत जी ने कुछ कहा नहीं, बोलते ही नहीं। काली के समक्ष इनको ले जाया गया, नहलाया धुलाया गया और तलवार को तैयार किया गया मारने के लिए। कहते हैं कि भद्रकाली मूर्ति से ही प्रकट हो गई और उन सभी प्राणियों को मार दिया। लेकिन वहां पर भी भरत जी ने मां से कुछ कहा नहीं, चले गए। कहा बोलना ही नहीं है किसी से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जी ने कुछ बोला नहीं। कहते हैं महाराज राजा रहुगढ़ की सवारी निकली, 2 कहार आगे 2 कहार पीछे। पहले तो पालकी चलती थी और उसी पालकी पर बिठाल करके राजा रहुगढ़ को कहार लोग ले जा रहे थे। और एक कहार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तो राजन ने कहा कि देखो इस वन में अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो लाके लगा दो। सेवक गए हैं, ढूंढा है, तो भरत जी मिल गए, ला करके इन्हीं को लगा दिया। अब बेचारे भरत जी उस पालकी को लेकर के चल रहे हैं, कहीं चींटी दिखाई दे उछल जाए। अब आप विचार करें कि जो पालकी लेकर के चल रहा हो अगर वो उछल जाए तो बैठने वाले की क्या गति होगी। अब तो राजा रहुगढ़ का माथा टनका, बड़े क्रोध में भर गया और कहा कि तुम लोग एक पालकी नहीं चला पा रहे हो। सेवकों ने कहा कि राजन क्षमा करें, यह जो मोटा ताजा व्यक्ति आया है ये बार बार उछल जा रहा है, क्या करूं। राजा रहुगढ़ ने बहुत भला बुरा कहा कि तू इतना मोटा ताजा है, तेरे से पालकी नहीं चलती। अगर अब की बार तूने उछल कूद की तुझे ऐसा दंड दूंगा कि ऐसा दंड तुझे कभी मिला ही नहीं होगा।
अब तो यहाँ पर राजा रहुगढ़ के नेत्रों से अश्रुपात हो गए। कहा कि मैंने बोलना ही क्या छोड़ दिया, लोग पागल समझ लिए। और फिर राजा रहुगढ़ की बात को सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विचार करते हैं, अगर यहाँ पर भी मैं नहीं बोलूंगा तो लोग सोचेंगे जड़ भरत जैसा विद्वान जिसको मिले उसकी मूर्खता न जाए। बड़ी प्यारी बात जड़ भरत जी ने कहा पालकी रखो, और पालकी रख करके राजा रहुगढ़ पालकी से निकला। जड़ भरत जी कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः शमेशाद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदिशादधिगम्य मध्वा पिबेति राशौ न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। बड़ा सुंदर शिक्षा दिया है जड़ भरत जी ने। कहा कि राजन, जो आत्मा हम लोगों के भीतर है वही आत्मा एक चींटी के भी भीतर है। तो मोटा होना ताजा होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो सभी जीवों में जो है वही आत्मा हम लोगों के पास है। और आपने कहा अगर आप पालकी लेकर के नहीं चलोगे तो आपके ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा। तो कहा कि राजन, दंड देने का अधिकार तुमको किसने दिया? जब एक वृक्ष से उसकी डाली टूट जाती है, क्या तुम उस डाली को लगा सकते हो? अगर तुमको लगा नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया तुमको? अब तो राजा रहुगढ़ यहाँ पर हिल गए और उनको लगा कहीं मेरे गुरुदेव कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए। बेचारे चरणों में लेट गए। कहा कि कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं मेरे गुरुदेव? कहा कि फिर तू मूर्खता कर रहा है, जो तू है वही मैं हूं, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, केवल दृष्टि का भेद है। तू अपने आप को राजा समझ रहा है और मैं भी अपने आप को बादशाह समझ रहा हूं। जिसको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। तुझे तो चाहिए, मुझे तो इस जगत से कुछ लेना देना ही नहीं मेरा। तुझसे बड़ा तो बादशाह मैं हूं। अब राजा रहुगढ़ ने कहा कि प्रभु, आप तो कह रहे हैं कि मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, जो पीड़ा मिलती है शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं। तो आप ये बताएं, जैसे अग्नि जला दी जाए और उस अग्नि पर कोई पात्र रखा जाए, उस पात्र में जल डाल दिया जाए और उसमें चावल डाल दे तो क्या चावल पकेगा नहीं? तो उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा है और जब इस शरीर को पीड़ा होगी तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? तो जड़ भरत जी ने कहा कि ये भी मूर्खता है तेरी, आत्मा को तो कष्ट मिलता ही नहीं है और तू विद्वान होने का ढोंग कर रहा है। तू विद्वान नहीं है, मूर्ख है। राजा रहुगढ़ ने कहा कि ठीक, अग्नि जलाई गई, पात्र रखा गया, जल डाला गया, उसी में एक पत्थर ले जाकर के डाल दो। अब पत्थर में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। उसी प्रकार इस शरीर में पत्थर की भांति वह आत्मा निवास कर रही है। जो भी सुख है, दुख है, रोग है, क्लेश है, सब इस शरीर को है, न कि आत्मा को है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, शाश्वत है। और गीता में भगवान कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जर्जर शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण करती है।